बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म की बर्फ़ी की रेसिपी लेके आया हूँ। सिर्फ आधा किलो दूध आपको लेना होगा और 2 किलो तक बर्फ़ी आप जो है तैयार कर पाएंगे। इतना शानदार किस्म का टेक्सचर इसका आएगा, इतना कमाल किस्म का जायका आएगा कि कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि आपने इसको खोए से बनाया है या फिर विदाउट खोया बनाया है। ये इतनी शानदार किस्म की कमाल किस्म की रेसिपी है और अगर कोई कारोबार करना चाहता है तो वो ढेरों मुनाफा जो है कमा सकता है। तो लाहौर में बनाई जाने वाली ज़्यादातर जो बर्फ़ी शॉप्स पे सेल होती है वो इसी तरह की जो है सीक्रेट रेसिपी से बनाई जाती है। कम दूध से ज़्यादा रेसिपी बनाई जाती है और ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता है। तो क्या तरीकाकार है इस मज़ेदार सी रेसिपी का, इसके लिए चलते हैं किचन में और अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिया है एक खुला सा बर्तन। आप कोई भी पैन या बर्तन ले लें। इसमें मैंने 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी इसमें ऐड की है, ठीक है। तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून इसमें हमने पानी का ऐड कर देना है ताकि कैरामलाइजेशन जो है जल्दी से स्टार्ट हो जाए। चलें, फ्लेम को आपने यहाँ पे रखना है जी लो, ठीक है। लो फ्लेम पे हमने जो है चीनी को पिघलाना है और मैं तकरीबन हर वीडियो में ही बताता हूँ कि जब ये चीनी पिघलना स्टार्ट होती है तो पिघलते साथ ही अपना जो है कलर चेंज करती है और साथ ही जो है अपना टेस्ट भी चेंज कर देती है। सो इसलिए आपने जो है हमेशा से इसको लो फ्लेम पे ही करना होता है कैरामलाइज, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह से जो है आपने उलट पलट करते हुए इसकी कैरामलाइजेशन जो है स्टार्ट करनी है। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये आपको पैंदे में ना इस तरह से फील होगा जैसे ये पैंदे में लग रही है, ठीक है। तो ये पैंदे में लग नहीं रही क्योंकि ये पहले कैरामलाइज होगी, उसके बाद जो है लगना स्टार्ट होगी। इससे पहले जो है ये ख़राब नहीं हो सकती, लग नहीं सकती। सो इसलिए आपने जो है इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी। चले, ये देखें, इस तरह के क्रिस्टल्स जब बन जाएंगे ना तो समझ लें कि आपका काम जो है तमाम होने वाला है। अब थोड़ी ही देर में देखते ही देखते ये कैरामलाइज होना स्टार्ट होगी और देखते ही देखते जो है अपना कलर भी चेंज करेगी। सो कितना कलर चाहिए ये मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा जो है आपने काला नहीं कर देना। मज़ीद 1 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारी जो चीनी है वो हमारी कैरामलाइज हो चुकी है। और यहाँ पे एक चीज़ जो गौर करने की वो ये कि मैंने फ्लेम को कितना मैनेज किया हुआ कि इसमें जो है आपको कोई भी बबल जो है आग के फ्लेम की वजह से इसमें नज़र नहीं आ रहा। तो इट्स मीन कि आपने इस तरह का फ्लेम रखना है, ठीक है। तो फिर आपकी चीनी जलेगी भी नहीं। ये देखें कितना शानदार किस्म का इसका कलर आया है, कितना अच्छा टेक्सचर इसका आया है। आपने भी जो है इसी तरह का लेके आना है, ठीक है। अब मज़ीद वेट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे 1 मिनट भी आपने वेट किया तो ये चीनी जो है जल जाएगी और टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। चले, फ़ौरन से जो है आपने इसमें आधा किलो दूध ऐड कर देना है और आपने कोशिश करनी है कि दूध आपने प्योर लेना है, खालिस लेना है, मिलावट से जो है पाक लेना है, ठीक है। अक्सर दोस्त कहते हैं जी कहाँ से मिलता है पाकिस्तान में आजकल के दौर में खालिस दूध। तो भाई दूध मिल जाता है, अच्छे ग्वाले भी होते हैं। वो जो है तकरीबन 200 का किलो जो है दूध देते हैं और वो उनका दूध बहुत ही अच्छा होता है। अच्छी शॉप्स भी होती हैं, उनसे मिल जाता होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने पाउडर वाला मिलावट वाला नहीं लेना। अगर आप चाहते हैं कि इस बर्फ़ी का जायका जो है बहुत ही कमाल किस्म का है तो दूध आपका खालिस होना चाहिए। चलें, हाफ के जी मैंने यहाँ पे दूध ऐड किया है। तो ये देखें इसके क्रिस्टल बन चुके हैं क्योंकि दूध हमने जो इसमें ऐड किया था वो नॉर्मल टेम्परेचर का था। तो ये जो चीनी कैरामलाइज हुई है ये गर्म थी, तो ठीक है। अभी फ़िलहाल टेम्परेचर जो है इसका डाउन हो चुका है, इसलिए ये जो आपको पापड़ सा नज़र आ रहा है। जूँ जूँ इसको हीट लगती जाएगी तो ये जो है इंशाल्लाह इस दूध के अंदर जो है अच्छी तरह से हल होती जाएगी, ठीक है। तो किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही खूबसूरत और शानदार किस्म का कलर जो है इस दूध के अंदर आ जाएगा जूँ जूँ ये जो क्रिस्टल है चीनी के इसमें हल होते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको पकाते जाएंगे। जब 1 मिनट हो जाएगा इसको मज़ीद पकाते हुए तो ये देखें आपको इसमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। अच्छा, चीनी जो है मैंने 1 कप से थोड़ी सी कम ली थी, तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून कम मैंने ली थी। तो उसकी जगह पर मैंने जो है इतना सा गुड़ ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छे फ्लेवर, अच्छी खुशबू और मज़ीद अच्छे कलर के लिए ये इसको मैंने ऐड किया, ठीक है। चले, 2 सब्ज़ इलायचियाँ इसमें ऐड कर देंगे और इसको ऐड कर देने के बाद आपने जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर कोई क्रिस्टल वगैरह चीनी का रहता हुआ तो वो भी इसमें जो है अच्छी तरह से हल हो जाएगा और साथ में जो है गुड़ जो हमने इसमें ऐड किया है वो भी अच्छी तरह से हल हो जाएगा और बहुत अच्छी खुशबू जो है इलायची की इसमें आ जाएगी। खोल के आपने इलायची ऐड करनी है तो खोल के ऐड कर लें, साबुत ऐड करनी है इलायची तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं, अच्छी खुशबू के लिए ऐड किए। चलें, 1 टीस्पून हमने यहाँ पे आके इसमें ऐड करना है दोस्तों। इसमें दानेदार सा इसको बनाने के लिए ना वाइट विनीगर यानी सिरका ऐड किया है। जब कोई बर्फ़ी खाए तो
उसको फील हो कि जिस तरह वो खोए की बर्फ़ी खा रहा है। तो इसलिए हमने जो है इसमें 1 टीस्पून वाइट विनेगर ऐड किया, ठीक है। इससे ये दानेदार सा हो जाएगा, छोटी छोटी सी फुटियाँ सी बन जाएंगी। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि 1 टीस्पून ही आधा किलो दूध में ऐड करना है। अगर आपने किलो दूध लेना है तो फिर उसमें 2 टीस्पून ऐड करेंगे, ठीक है। इसको दानेदार सा बनाने के लिए कि बर्फ़ी दानेदार सी लगे, क्योंकि दानेदार सा खोया होता है ना, तो इसलिए फील होता है कि वो जो खोए की बर्फ़ी होती है ना वो दानेदार सी होती है। तो इसलिए इसको दानेदार सा टेक्सचर देने के लिए हमने इसको जो है 1 टीस्पून ऐड किया है। इसकी छोटी छोटी सी फुटियाँ बनेंगी और ये दाने से जब बर्फ़ी में आएंगे तो कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि आपने खोए से बनाया है या विदाउट खोया बनाया है। तो ये सीक्रेट चीज़ें, इनको आपने लाजमी ऐड करना है, ठीक है। चलें इसको साइड पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। इसी बर्तन को धो के मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऐड किया है देसी घी। आप चाहें बनास्पति घी, डालडा घी, जो घी ऐड करना चाहिए आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन देसी घी ऐड कर लेंगे ना 2 से 3 टेबलस्पून, तो इससे जो है टेक्सचर काफ़ी अच्छा हो जाएगा और सारे यही समझेंगे कि आपने खोए से बनाई है और देसी घी की असली रेसिपी है, ठीक है। तो जज करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जो है अच्छे टेस्ट के लिए आपने देसी घी ही थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेना। फिलहाल यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऐड किया है, आगे जाके हमने इसमें मजीद ऐड करना है। चलें, फ्लेम मैंने यहाँ पे रखा है मीडियम। तो यहाँ पे आधा किलो जो है हमने इसमें ऐड कर देना है मैदा, ठीक है। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। आधा किलो दूध है तो इसमें आधा किलो ही हमने मैदा ऐड करना है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि जब इसमें मैदा ऐड किया जाएगा तो मैदे का टेस्ट आएगा, कच्चे आटे का टेस्ट आएगा, इस तरह से फील होगा। भाई किस तरह से फील होगा? जब आप इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। यहाँ पर आपने जो है इसको अच्छी तरह से रोस्ट करना है, कम से कम 15 मिनट के लिए आपने इसको रोस्ट करना है। इसका ये देखें, इस तरह से आप हिला जुला रहे हैं ना, तो ये हल्का सा आपको मैदा सा फील हो रहा है। जो जो इसको पकाते जाएंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपको जो है लगना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ये येलो येलो हो गया, जैसे ड्राई मिल्क पाउडर होता है ना, वैसे आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा ये कि इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, अच्छी सी पके हुए मैदे की आपको जो है खुशबू जो है फील होगी, ठीक है। तो इसको आपने कच्चा नहीं रखना। अगर इसको रोस्ट अच्छे तरीके से करेंगे तो कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि आपने इसमें खोया ऐड किया है या विदाउट खोया बनाया है। तो रोस्ट आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, कम से कम 15 मिनट के लिए, ठीक है। तो अच्छी सी खुशबू जब इसमें से आना स्टार्ट हो जाए पके हुए मैदे की, रोस्टेड मैदे की, तब आपने जाके ये वाला दूध जो इसमें ऐड कर देना है और अच्छी तरह से मिक्स करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आके अहम बात कि आपने फ्लेम को जो है बंद कर देना है, ठीक है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। एक चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि इसमें जो है ना आपको लम्स बनते हुए फील होंगे, ठीक है। तो ये जो लम्स फील हो रहे हैं ना आपने जो है इनको इस तरह से पुश करना है नीचे की तरफ स्पैचुला की मदद से और ये लम्स जो है इजीली रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी। अगर आप ये काम हाथ से करना चाहते हैं तो हाथ से कर सकते हैं, लेकिन ये आसानी के साथ आप स्पैचुलर की मदद से ही इनको ख़त्म कर सकते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। आपको हाथ लगाने की इस बर्फ़ी को, इस मावे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, लम्स फ्री बनाना है। कोई भी देख नहीं पाएगा कि देख के जज नहीं कर पाएगा कि आपने जो है इसमें खोया ऐड नहीं किया। यकीन करें इतना सॉफ्ट, इतना स्मूथ, इतना नरम, इतना मज़ेदार सा बनेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी खुशबू जो है मुझे इस वक्त फील हो रही है क्योंकि मैं बना रहा हूँ। तो चलिए इसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए, एक और टच देने के लिए, जो हमने पहले देसी घी ऐड किया था ना, यहाँ पे आके जो है हमने इसमें देसी घी मज़ीद ऐड कर देना है। फ्लेम जो है फ़िलहाल मैंने बंद रखा हुआ है। जब आपने इसमें देसी घी 1 टेबलस्पून मज़ीद यहाँ पे आके ऐड करना है ना, तो फ्लेम को आपने अगेन ऑन कर देना है। लेकिन अब की बार फ्लेम जो है दोस्तों आपने रखना है लो, ठीक है। तो लो फ्लेम आपने रखना है। अगर मीडियम रखेंगे या मीडियम टू हाई तो ये जो आपका मावा है ये जल सकता है। तो यहाँ पे जो है हमें लो फ्लेम पे ये काम करना है। जस्ट हमने जो है इसमें मिक्सिंग करनी है देसी घी की, ठीक है। तो अहम स्टेप है, अहम बातें हैं, अहम सीक्रेट चीज़ें हैं, इनको जो है आपने पल्ले बांध लेना है। इस तरह से बनाएंगे तो कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि आपने जो है बर्फ़ी किससे बनाई है। चले अच्छी तरह से जो है आपने इस मोल्ड को, इस ट्रे को रेडी कर लेना है। अगर तो डीप मोल्ड आपके घर में मौजूद है तो ले लें, डीप ट्रे है इस तरह की तो ले लें, ये भी जो है चल जाएगी। चलें अच्छे तरीके से हमने जो है इसको गार्निश कर लेना है। मैंने यहाँ पे बादाम लिए हैं, कुछ पिस्ता लिए हैं और देसी घी से जो है मैंने इसको ग्रीस किया है, ठीक है। तो चलिए मावा को इस तरह से 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा करके लेते जाएंगे और इस मोल्ड में हमने जो है अच्छी तरह से सेट कर देना है। एक चीज़ का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि ड्राई फ्रूट्स जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इसको नीचे की तरफ लगाएं, ठीक है, अच्छी तरह से। तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर जो है इसके ऊपर आएगा। इस तरह से आपने इसको सेट कर देना है। तो ये काम आपने जल्दी जल्दी से करना है। फिलहाल
फ़िलहाल ये नीम गर्म है, इसको 1 घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो चलिए 1 घंटे के बाद इस तरह से बोर्ड पे रख के हमने इसको फ्लिप करना है। तो लीजिए शानदार किस्म की हमारी जो है बर्फ़ी बन के तैयार हो चुकी है। इस मावे को जब इस तरह से काटेंगे, किसी भी शेप में आप काट सकते हैं, ट्रायंगल सूरज में काटना चाहें या इस तरह से आप मुरब्बा शक्ल में काटना चाहें, जिस किसी शक्ल में काटना चाहें दोस्तों आप काट सकते हैं। तो लीजिए एक बार इसका टेक्सचर चेक कीजिए, कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि आपने इसको विदाउट खोया बनाया है। बहुत ही शानदार किस्म की, कमाल किस्म की बर्फ़ी बनके तैयार हो चुकी है। इसको जो है आपने फाइनल लुक लास्ट में देखनी है, तो इसका पहले आप टेक्सचर चेक करें। माशाल्लाह कितना शानदार किस्म का इसका टेक्सचर आया है। इसको हमने बनाया है मैदे से, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेहमानों के लिए बनाएं या फिर अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो कारोबार करें। तो लीजिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह हमारी मैदे की बर्फ़ी बनके तैयार हो चुकी है। सिर्फ आधा किलो दूध का कमाल है और 2 किलो बर्फ़ी हमारी तैयार है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे लाजमी बताइएगा कि आप पाकिस्तान के किस शहर से या फिर दुनिया के किस कोने से मुझे देख रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।